हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम कवर करने वाले हैं BP10T फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉपिक इम्प्योरिटीज़ और सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इम्प्योरिटीज़, प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायर्ड सब्सटेंस इन अदर केमिकल और फार्मास्यूटिकल इज नोन एज एन इम्प्योरिटी। हमारी जो प्रेजेंस है, फिर जब हमारा प्रेजेंस होती है किसी भी अनडिजायर्ड सब्सटेंस की, जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह जो हमें नहीं चाहिए होता है उस सब्सटेंस या केमिकल में या फिर हमारा फार्मास्यूटिकल में, उसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी। जैसे हमारा है, जैसे चांदी में सोना, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्लोराइड इन एनी मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन में क्लोराइड की छोटी सी क्वांटिटी प्रेजेंट होना। देन हमारा आता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। सबसे पहले आता है हमारा रॉ मटेरियल, दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसमें हमारे तीन पार्ट्स होते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल एंड इंटरमीडिएट, रीजेंट, सॉल्वेंट या फिर कैटलिस्ट, रिएक्शन एंड वेसल्स। थर्ड है हमारा केमिकल एंड फिजिकल इंस्टेबिलिटी, जिसमें हमारा पहला आता है केमिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा है फिजिकल इंस्टेबिलिटी, रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल, टेम्परेचर इफेक्ट, चौथा हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग हैजर्ड, जिसमें हमारा आता है क्रॉस कंटामिनेशन, प्रोसेस एरर, पैकेजिंग एरर। सबसे पहला आता है हमारा रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl we use raw material that contain calcium and magnesium also। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि प्योरीफिकेशन हमें करना है NaCl का, तो हम अगर हम रॉ मटेरियल इसके लिए यूज़ करेंगे वो कंटेन करेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को। Therefore, it is possible that purest form of NaCl may contain a small quantity of calcium or magnesium or both। Therefore, हमारे इस पॉसिबल होता है कि प्योरेस्ट फॉर्म जो हमारी NaCl की होगी वो कंटेन करेगी छोटे से अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर दोनों को। फिर हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें हमारा आता है फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल एंड इट्स इम्प्योरिटीज़, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है एस्पिरिन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनता है, ठीक है। द इट सैलिसिलिक एसिड रिमेन अनचेंज्ड इन एस्पिरिन, तब पहले हमारा सैलिसिलिक एसिड रिमेन अनचेंज नहीं होता है एस्पिरिन में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया इम्प्योरिटीज़ के स्टार्टिंग मटेरियल से लेके। अगर हम बात करें सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनने के लिए, तो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहला हमारा होता है बेंजीन रिंग होती है, जिसमें हमारा OH और COOH जुड़ा हुआ होता है, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन करने पर हमारा एस्पिरिन बनाता है। अगर एस्पिरिन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर भी पहले बेंजीन की तरह ही है, और जिसमें हमारा जुड़ा हुआ है OCOCH3 और COOH, और वो है बनाता है हमारा एड में सैलिसिलिक। फिर हमारा आता है रीजेंट, सॉल्वेंट, कैटलिस्ट, जो हमारा समटाइम्स एन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रीजेंट में रिमेन प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम रीजेंट। कभी कभी जैसे हम अगर रीजेंट को छोटी क्वांटिटी में अगर हम रीजेंट का यूज़ करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में रीजेंट की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रह जाती है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी फ्रॉम रीजेंट। समटाइम्स सॉल्वेंट्स एग्जाम्पल वाटर में रिमेन प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट इम्प्योरिटी फ्रॉम सॉल्वेंट। कुछ समय जैसे हम सॉल्वेंट में, जैसे कि अगर हम वाटर को यूज़ करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में हमारा थोड़ा सा वाटर रह जाता है, इसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी फ्रॉम सॉल्वेंट। समटाइम calcium, magnesium, sodium, etc. may remain present in final product if good quantity of water was not used। impurity from solvent, कुछ समय हमारा जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम को जैसे हम यूज़ करते हैं वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट में कुछ कुछ रह जाता है। अगर वाटर का यूज़ ना करें तो ये हमारा थोड़ा बहुत रह जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्योरिटी फ्रॉम सॉल्वेंट। दैन हमारा है समटाइम्स H2SO4 इज़ यूज एज कैटलिस्ट। जब हम कभी कभी H2SO4 को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट, एज इन फाइनल प्रोडक्ट में इफ़ सल्फेट इज़ प्रेजेंट, अगर हमारा सल्फेट रह जाता है तो इम्प्योरिटी फ्रॉम कैटलिस्ट हमारा हो जाता है। दैन हमारा दूसरा आता है, हमारा थर्ड में हमारा आता है केमिकल एंड फिजिकल इनस्टेबिलिटी। सबसे हमारा पहले आता है केमिकल इनस्टेबिलिटी। वी नो डैट मैनी केमिकल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर अवे फ्रॉम लाइट, हीट एंड मॉइस्चर। हमें पता है कि जैसे कुछ केमिकल को रिक्वायर होता है स्टोर करने के लिए, उन्हें दूर रखना पड़ता है हमें लाइट से, हीट से, मॉइस्चर से, और उन्हें टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में इसलिए रखा जाता है बिकॉज
दे में अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारा वो केमिकल रिएक्शन में चले जाते हैं। वेरियस इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द केमिकल इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। अगर हम वेरियस इम्प्योरिटीज़, हमारी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाएगी हमारे केमिकल में जब हम उसे स्टोर नहीं करेंगे अच्छी तरीके से। देन हमारा आता है सेकेंड में है फिजिकल इनस्टेबिलिटी। समटाइम्स सर्टन केमिकल चेंज इट्स फिजिकल फॉर्म लाइक स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम केक इन द कंटेनर। कुछ कुछ समय हम जो हमारा केमिकल वो चेंज हो जाते हैं, अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। जैसे स्मॉल पार्टिकल में अगर हमारा होंगे, जैसे स्मॉल पार्टिकल में अगर को हुआ तो हमारा वो केक की फॉर्म में कंटेनर में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सस्पेंशन में हमारा बहुत ज़्यादा होता है। देन हमारा आता है रिएक्शन विद कंटेनर मटेरियल। फॉर पैकेजिंग ऑफ केमिकल इट इज़ नेसेसरी टू सिलेक्ट कंटेनर ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल। जब हम पैकेजिंग करते हैं केमिकल की तो हमें ज़रूरी होता है कि हम अच्छे कंटेनर का यूज़ करें, क्योंकि हमारा इसके लिए यूज़ होता है अच्छे केमिकल का। अगर कंटेनर को यूज़ करेंगे तो उसके कंटामिनेशन के चांसेस हमारे कम रहेंगे, अगर रिएक्शन के चांसेस हमारे कम रहेंगे। दैन हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग हैज़र्ड, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है क्रॉस कंटामिनेशन। impurities may come during manufacturing it proper care is not taken। impurity हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आ जाती है अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तब। सबसे पहला हमारा आता है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। देन हमारा प्रिपरेशन ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो 1 मोलर हमारा है 2 नॉर्मल की। तो हमारा अगर मार्केट H2SO4 के बारे में बात करेंगे तो उसकी नॉर्मलिटी हमारी होती है 36.8 नॉर्मल। और उसे हम अगर हमारा एक में अगर जैसे एक मोलर बराबर 2 नॉर्मल था तो मैं 0 पॉइंट, अगर हम ये होगा तो इसका आधा हो जाएगा, 36.8 का हमारा आधा होगा 18.4 मोलर। तो हमारा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। देन हमारा M1 80.4 हमारा M1 आ जाएगा इंटू V1, और हमारा जो जिसे हमें निकालना है, और M2 हमारा 0.5 हमारा मोलर दे ही रखा है, और V2 हमारी 1000 ml दे रखा हुआ है। तो हमारा V जो हमें निकालना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 18.4 ml, जो हमारा हो जाएगा हमारा V1 हो जाएगा 27.17 ml। Take 27 ml of concentrated market H2SO4 and make up the volume to 1000 ml। हम 27 ml ले लेंगे कंसनट्रेटेड मार्केटेड H2SO4 की, और उसे वॉल्यूम मेकअप करके 1000 ml तक बना लेंगे। फिर हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ 0.5 मोलर Na2CO3। तो हमारा टेक 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर। हम 53 ग्राम ले लेंगे Na2CO3 का, और उसे डिज़ोल्व कर देंगे 1000 ml वाटर में। दैन इंडिकेटर यूज़ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज अगर हम लेंगे तो हमारे ये पिंक कलर देगा। कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो M1V1 इक्वल टू M2V2। हमारा M1 हमें निकालना है तो V1 हमारा 20 हो जाएगा, और M2 हमारा 0.5 है, और V2 हमारा 23.8 है। तो M हमारा आ जाएगा, M1 हमारा निकल कर आ जाएगा, वो हमारा होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 23.8 अपॉन 20, जो कि हमारा 0.595 मोलर निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।